Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Naveed Jamal, subject specialist mathematics in Center of Excellence, Dani School Authority, PhD scholar. Today we discuss the Dani School's math teachers availing job in Dani School, procedure for job, मुकम्मल गाइडलाइन दानी स्कूल में मैथ टीचर की जॉब लेने के लिए उसकी मुकम्मल गाइडलाइन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से सिलेबस बनता है, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट लेते हैं, कौन कौन से, तो वो पूरा मुकम्मल आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें टू अदर्स, क्योंकि नेक्स्ट हम इनके पास पेपर भी डालते रहेंगे सॉल्व करके, और मतलब दूसरे सब्जेक्ट के भी जो पेपर ओल्ड पेपर पास पेपर हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। देखते हैं आप प्रोसीजर फॉर जॉब्स। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट आपने सीवी जमा नहीं करवानी होती। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, जैसे हम प्राइवेट स्कूल में खुद से सीवी सबमिट करवा देते हैं तो हमें बुलाते हैं। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में या दानिश की वेबसाइट पर तो एडवर्टाइजमेंट में आती है ये पहले। फिर उसमें पोस्ट होती है, मतलब कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है उस पर अप्लाई करना होता है, बाकायदा पोस्ट करवानी होती है। एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लेना है, आपको गूगल में से मिल जाएगा कोई एप्लीकेशन फार्म, उस पे सीट नेम और जो पोस्ट करवाने लगे तो उसके कॉर्नर पर एक अपने जो जिस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सीवी भी और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपने क्या करने होते हैं, पोस्ट करवाने होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्क्रूटनी होती है इनिशियल मेरिट की। स्कूल वाले जो इनिशियल मेरिट मतलब अगर एक सीट है तो जो टॉप मेरिट वाले होंगे 15 या 10, तो उनको इंटर टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए वो करते हैं, 20 या 30 तक करते हैं। हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है, तो प्रिंसिपल डिपेंड करता है कौन वो किसको बुलाए। तो वो एक मेरिट बनाते हैं, मतलब फर्स्ट 30 को या फर्स्ट 40 फर्स्ट 50 उनको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। फिर सिलेबस देखते हैं रिटन टेस्ट के लिए। एग्जाम पहला जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कितने होते हैं। देखें ज़्यादातर दो टाइप्स के ये टेस्ट होता है, दो पोर्शन होते हैं। एक होता है एमसीक्यूज, एक होता है सब्जेक्टिव। एमसीक्यूज जो मैंने दिया था वो तकरीबन 60 नंबर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव थे और 40 मार्क्स के क्या थे, सब्जेक्टिव थे। उसमें अब नेक्स्ट कुछ मतलब 5 नंबर या 8 नंबर के क्या आते हैं, जनरल नॉलेज भी दे सकते हैं आपको उनमें पेपर में। वो जनरल नॉलेज इजी होते हैं, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस या मैथ में से कुछ भी एमसीक्यूज दे सकते हैं जनरल नॉलेज के। तो वो तकरीबन 5 नंबर के होते हैं या 4 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। बाकी जो पोर्शन होता है वो अच्छा अब देखिए सिलेबस कहाँ से तैयार करना है। जो ज़्यादातर सिलेबस आता है वो एफएससी और मैट्रिक से। एफएससी और मैट्रिक का तकरीबन ज़्यादा जो सिलेबस इसमें से आता है एफएससी और मैट्रिक, क्योंकि आज हम जो मैथ दानिश स्कूल में मैथ टीचर के लिए अप्लाई करते हैं OG1 के लिए, तो उनका सिलेबस को आज हम डिस्कस करते हैं। वो उसमें कौन कौन से चैप्टर यूनिट ज़्यादातर आपने 9th और 10th के उठाना है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं वो एफएससी में से, जिन्होंने एफएससी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है तो उनको वो सब्जेक्ट के पोर्शन इजीली हो जाते हैं। पहला क्या क्या नंबर सिस्टम में से एमसीक्यूज बनते हैं, सेट एंड फंक्शन में से एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बनते हैं। ये टॉपिक्स हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी इनके एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन में से, और सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में से लॉन्ग एक देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से एक लाजमी, आई थिंक एफएससी का 6.3 या इसी तरह से फर्स्ट ईयर का, तो ये इनमें से 6.4 या 6.5 में से इसका ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट परमोटेशन एंड कम्बिनेशन, इधर से भी आ सकते हैं एमसीक्यूज, तो आते आते लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट
परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में से भी और मैथमेटिकल इंडक्शन में से एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री में से एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग आ सकते हैं क्वेश्चन। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है। और फंक्शंस और लिमिट में से आता है। और अपना डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन, मतलब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड ईयर की डिफरेंशिएशन है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फिर इंटीग्रेशन में से भी लॉन्ग, और इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री में से भी एमसीक्यूज तो आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। फिर लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन बनते हैं। फिर कॉनिक सेक्शन में से लॉन्ग भी आ सकता है, या तो शॉर्ट देते हैं या लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन हो सकता है। और वेक्टर, वेक्टर में से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक्स हैं तकरीबन, इनमें से ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से जो पेपर होता है इन्हीं में से ज़्यादातर आपने मैट्रिक और एफएससी में से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे इस रास्ते पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, जो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसको मतलब कॉल, जो इंस्टीट्यूट है वो कॉल करता है कि आपका इंटरव्यू है, बताता है, टॉपिक्स बताएगा आपको कि इंटरव्यू में भी दो पोर्शन है। पहला डेमो देना होता है, दूसरा जो होता है वो मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। डेमो के लिए आपको एक टॉपिक दे देंगे, वो उस पर आपने क्या करना होता है, डेमो देना होता है। डेमो देने के बाद वो आपसे क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन उसी टाइम पूछ लेते हैं, आंसर क्वेश्चन। ज़्यादातर जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरल क्वेश्चन होता है, मतलब डेफिनेशनें पूछते हैं। और मतलब ये टर्म्स का पूछते हैं। ज़्यादातर डेफिनेशनें टर्म्स होती हैं। और जो डेमो होते हैं वो डेमो का आपको टॉपिक दे देते हैं, आपने उस पर डेमो देनी होती है पूरी तैयार करके। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।